भाई मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, हो क्या गया है इस सरकार को? ये किसी भी चीज़ की अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं लेना चाहती है? चाहे बात राम मंदिर में चंदा चोरी की हो, या फिर एथेनॉल मिक्स्ड E20 पेट्रोल की हो, या फिर नीट पेपर लीक की बात हो, किसी की जवाबदेही क्यों नहीं बनती है इस पे? अगर हमने आपको वोट किया है तो हम क्वेश्चन भी आपसे ही पूछेंगे ना कि हम किसी विपक्षी दलों से जाकर के सवाल करेंगे कि ऐसा देश में क्यों हो रहा है। जब बात एथेनॉल मिक्स्ड E20 पेट्रोल की आती है तो लोगों की गाड़ियां खराब हो रही हैं, लोगों की माइलेज घटे हैं, गाड़ियों की माइलेज कम हुए हैं, और ऐसा एक ने नहीं हजारों ने बताया है। बट कोई इस पे बात करने के लिए तैयार नहीं है, कोई इसका जवाब देने के लिए तैयार नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है, गाड़ियां लोगों की क्यों खराब हो रही हैं और इसको कैसे सही किया जा सकता है। इसका जवाब देने के लिए गवर्नमेंट के पास कोई नहीं है, और जो रिस्पॉन्सिबल हैं वो भी मुंह बंद करके बैठे हुए हैं। बात जब नीट पेपर लीक की आती है, जिसकी वजह से कई छात्रों की जान जा चुकी है ऑलरेडी, और उसके लिए कुछ छात्र मिल करके जंतर मंतर पे एक शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करते हैं, जो कि इतने दिनों से चल रहा होता है। और जब उसमें सोनम वांगचुक जी, जो कि सच में उस प्रोटेस्ट को उस दिशा में लेकर जा रहे थे जो कि उस प्रोटेस्ट का मुख्य उद्देश्य था, आपने उनको कल उठा करके ले जाकर के हॉस्टल में एडमिट करवा दिया उनका मुंह बंद करने के लिए। और आज जब छात्रों ने एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहा तो आपने उन पर लाठीचार्ज कर दिया, उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। आप वीडियो जाकर के देखिए, वहां पे छात्रों को इतनी बुरी तरह से पीटा गया है, लग ही नहीं रहा कि वो इस देश के छात्र हैं। उनके साथ ऐसा बिहेव किया गया है जैसे वो टेररिस्ट हों। उनकी मांगे जायज हैं। अगर नीट पेपर लीक हुआ है तो उस पर किसी की जवाबदेही क्यों नहीं बन रही है? धर्मेंद्र प्रधान जी अगर शिक्षा मंत्री हैं तो उनको जवाब देना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ है, और उन्होंने ऐसा कौन सा कदम उठाया है कि जिससे इन फ्यूचर ऐसी चीजें ना हो। सरकार को इस पे बात करनी चाहिए, वो क्यों नहीं करना चाह रही है? और अगर हमारी मांगे जायज हैं तो हमारे साथ ऐसा बिहेव क्यों किया जाता है? छात्रों को इतनी बेरहमी से क्यों पीटा गया है?